देश भर के सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जो लोग आप 1 अप्रैल 2004 के बाद चाहते थे, जो आपकी मांगें चल रही थी, उनको सरकारों ने पूरा कर दिया है। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली का आदेश जारी हो गया है। इसके लिए आप सबकी बहुत बड़ी मांग चल रही थी। सभी कर्मचारी इसको लेकर के परेशान थे कि नौकरी पूरी होने के बाद में आखिर आप लोग करोगे क्या। चूँकि पुरानी पेंशन बंद होने का मतलब है कि आप लोगों की नौकरी रिटायरमेंट होने के बाद में कुछ नहीं हाथ में, खाली घर बैठना। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। यहाँ पर क्या हुआ है, किस राज्य ने पुरानी पेंशन लागू की है, इस योजना को ओपीएस को किस राज्य ने अभी हाल ही में लागू किया है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर को जानते हैं विस्तार से। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशन हब डी। मैं मोस्टली इस तरह की न्यूज़ ला करके आता हूँ। चलिए बात करते हैं क्या हुआ। यूँ कि ओपीएस पेंशन को अभी अभी झारखंड में लागू किया गया है। इस पेंशन योजना को झारखंड सरकार ने लागू कर दिया है। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में एक अभी बैठक हुई थी हाल ही में। उसमें ये सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है। अब इसमें होना क्या, मैं इस खबर को पूरी विस्तार से आपको बताऊंगा। हो सकता है ये जो कटिंग है आदेश की, इसमें थोड़ा पिक्चर ब्लर हो रहा है, लेकिन मैं आपको पूरी खबर पढ़ के बताता हूँ। झारखंड एक राज्य है, झारखंड, जहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। तो उनकी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें उन्होंने इसको हरी झंडी दे दी है। और ये बैठक राज्य में 1 सितंबर से, सॉरी बैठक नहीं, ये जो ओपीएस स्कीम है 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। लागू हो चुकी है 1 सितंबर 2022 से। 15 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया था। इसे लागू करने के लिए एसओपी का निर्णय किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित सहमति बन चुकी है। राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 से इसे लागू माना है। राज्य सरकार ने कह दिया है कि 1 सितंबर 2022 से इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि आज 3 सितंबर है और ये 1 सितंबर से लागू हो चुकी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर सहमति बनी। उन 25 प्रस्तावों पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये था, इस पुरानी पेंशन के लागू हो जाने से कर्मचारियों की मौज आ गई हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये बुढ़ापे का सहारा होती है पेंशन। झारखंड की राजधानी रांची है, तो 1 सितंबर से लागू होने वाली पुरानी पेंशन योजना से राज्य के करीब 1.25 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के मुताबिक पुरानी पेंशन भुगतान के लिए जो एसओपी बनेगा, उसके जरिए एक शपथ पत्र कर्मचारी को देना होगा। इसके जरिए उन्हें बताना होगा कि उन्हें एसओपी की शर्तें मान्य हैं। वित्त विभाग शपथ पत्र का प्रारूप तैयार कर रहा है। एनएसडीएल से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित आय की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज संबंधित कर्मी द्वारा सरकार को उसमें जमा करने के बाद ही पुरानी पेंशन देय होगी। अंशदान की राशि प्राप्त नहीं होने पर राज्य सरकार का से दावा नहीं किया जा सकेगा। इसमें कुछ कंडीशन रहेंगी।
उन पर कंसीडर किया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो ये राज्य कर्मचारियों के लिए, झारखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। हालांकि कई स्टेट में ये अभी चल रही है, जैसे कि अभी राजस्थान सरकार ने लागू की थी। उससे पहले ये पश्चिम बंगाल में, जो वहाँ की सीएम है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहाँ पर ये लागू है। भारत के कई स्टेट में ये लागू हुआ और कई स्टेट में इसका लिए संघर्ष चल रहा है। संघर्ष अभी जारी है और ये पूरे देश में लागू होनी है। जैसा कि कुछ सूचना मिल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इसे सभी जगह लागू करने के स्थिति में है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पुरानी पेंशन लागू होने से झारखंड में राज्य कर्मियों ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार को धन्यवाद दिया है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। तो दोस्तों, जब ये पेंशन बंद हुई थी उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। 1 अप्रैल 2004 के बाद जितने भी नियुक्त कर्मचारी हैं उनमें से किसी को भी पेंशन नहीं है, जो कि ये पेंशन आपका यानी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स का एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। ये होनी ही चाहिए, क्योंकि आप तो सब जानते हैं रिटायरमेंट होने के बाद में मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। जो पैसा इकट्ठा होता है वो मिल जाता है और वो पैसा तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो पेंशन आती रहती है वही तो सहारा होता है जीने का। एक साथ पैसा किसी पे नहीं रुकता, ये सब आप भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये पूरी बात बता दी है। पुरानी पेंशन आपकी बहाल हो चुकी है, आदेश जारी हो गया। ओपीएस पर एक बड़ा ऐलान हो गया है सरकार की तरफ से, इसके लिए एक बड़ा आदेश जारी हुआ है पूरे देश में। इसके लिए सभी राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी खुश हैं और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नई आदेश के साथ। मेरा खास उद्देश्य रहता है कि कोई बड़ा आदेश आए और उसको मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। दोस्तों नमस्कार।